आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गोरखपुर के नकहा जंगल और सहजनवा रेलवे स्टेशन के अलावा कानपुर के जसोदा स्टेशन पर भारतीय रेल की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनकर तैयार। तिरंगे रंग में रंगे गए 900 इंडिया मार्का 2 हैंडपंप। गोरखपुर में खुलने वाले वेटरनरी कॉलेज की संरचना और स्थापना को लेकर मंडलायुक्त ने की बैठक। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर में सड़क पर लेटे कांग्रेसी हुए अरेस्ट। अब रामगढ़ ताल किनारे भी होगी हर त्योहारों पर आरती। एसएसपी और एसपी सिटी ने नए कार्यस्थल से शुरू किया जन सुनवाई। प्रधान डाकघर द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी तिरंगा यात्रा। हिरोशिमा नागासाकी जनसंहार का विशिष्ट व्याख्यान दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में आयोजित। गोस्वामी तुलसीदास का 525वां जन्म उत्सव मनाया गया। इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम हुआ संपन्न। समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती बेतियाहाता स्थित सपा कार्यालय में मनाई गई। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic, now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। भारतीय रेल की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT योजना के अंतर्गत माल परिवहन आधारभूत संरचना को मजबूत करने के साथ ही माल परिवहन के नए क्षेत्रों को रेल की ओर आकर्षित कर रहा है। इस योजना के तहत टर्मिनलों के विकास से उद्योगों को बहुत सहूलियत हो रही है। साथ ही रेल प्रशासन को पर्याप्त मात्रा में माल परिवहन सामग्री उपलब्ध हो रही है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में गोरखपुर आनंद नगर खंड पर नकहा जंगल स्टेशन में, गोरखपुर बस्ती रेलखंड के सहजनवा रेलवे स्टेशन और इज्जत नगर मंडल के कानपुर सेंट्रल फर्रुखाबाद खंड पर यशोदा स्टेशन पर मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया गया। इसी क्रम में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग के क्षेत्र में नए क्रांति का सृजन होगा। परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे लगातार जो अपने वोटरशेड्स हैं उनमें सुधार कर रहा है, जो पॉलिसीज़ हैं उनको और बेहतर की जा रही हैं जिससे कि वो यूजर फ्रेंडली हों और ईज़ टू बिजनेस को बढ़ावा मिले। इन सभी को ध्यान में रखते हुए गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। अभी अगर NER की बात करें तो अब तक 3 गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए गए हैं। एक नकहा जंगल में जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड है, एक अंकुर उद्योग है सहजनवा में और एक इज्जत नगर मंडल में जसोदा है। इन 3 स्थानों पर गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल डेवलप किया जा चुका है। आने वाले टाइम में इस तरह के टर्मिनल्स और बढ़ाए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत जागरूकता के क्रम में अब तक 900 से अधिक इंडिया मार्का 2 हैंडपंप रंगे जा चुके हैं। इसी क्रम में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि सरकारी हैंडपंपों को देखकर राष्ट्रीय ध्वज का ध्यान आएगा। इन हैंडपंप का अधिकतर लोग बाग प्रयोग करते हैं। इससे लोगों में उल्लास के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने को प्रेरित भी होंगे। जिले में 1294 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में 5000 इंडिया मार्का 2 हैंडपंप को तिरंगे के रंग में रंगा जाएगा।
प्रोग्राम के तहत वो हर घर में तिरंगा जरूर फहराएं। इसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए जो गोरखपुर में हम लोगों ने एक अनूठी पहल सोची है, जिसके तहत कम से कम 5000 हैंडपम्प जो है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको रंगा जा रहा है तिरंगा के कलर में, ताकि लोग उसको देख करके प्रेरणा लें और ज़रूर जो झंडा फहराने का जो 11 से 17 अगस्त का जो राज्य सरकार का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करें और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। उसके तहत अभी तक लगभग 900 हैंडपम्प को हम लोगों ने रंग दिया तिरंगा के रंग से, और अगले एक हफ्ते में हमें उम्मीद है कि 5000 के जो टारगेट को एक्सीड करेंगे। लगभग 7-8 हज़ार जो हैंडपम्प है उसको हम लोग तिरंगा के रंग से रंग देंगे। शासन के निर्देश के क्रम में वेटनरी कॉलेज को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि वेटनरी कॉलेज में पशुओं के उपचार के साथ शोध कार्य के लिए पशुपालन किया जाएगा। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली की तरह कई तरह के शोध हो सकेंगे। चारागाह, डेयरी फार्म, बकरी और भेड़ फार्म और पोल्ट्री फार्म भी बनाए जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रसंस्करण केंद्र भी होगा। वेटनरी कॉलेज के लिए 100 एकड़ भूमि की तलाश अब तक पूरी नहीं हो सकी है। राजस्व विभाग ने 3 स्थानों पर भूमि भी दिखाई, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। चर्चा के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द इस कार्य को सकुशल पूरा किया जाए, जिससे वेटनरी कॉलेज का निर्माण कराया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान करते हुए गोरखपुर में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते हुए गोलघर तक पहुंचे। चेतना तिराहे के पास कांग्रेसियों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया और सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। रोड पर प्रदर्शन से सड़क काफी देर तक जाम रहा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स ने इनको उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रदर्शन करते रहे। इस पर पुलिस ने कड़ाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। आपस से हट गया भाई लोग। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, मोदी तुमको कायर हो, मोदी तुमको कायर हो। बेरोजगारी को देखते हुए राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी डर गए हैं, झुक गए हैं। कोई मुद्दा नहीं है, वो कितनी गिरफ्तारी कराए, कितनी बैरिकेडिंग लगाएंगे। हमारे राहुल गांधी बोले हैं हम तोड़ेंगे, हम लोग भी उनके सिपाही हैं, नहीं हटेंगे, रोड पे ही जान दे देंगे। लेकिन जब तक बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी नहीं हटेगी, तब तक हमें आंदोलन करते रहेंगे और करते रहेंगे। इसी प्रकार बलिया जनपद मुख्यालय पर भी कांग्रेसियों ने महंगाई के खिलाफ अपना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। जनता पार्टी के लोग सड़क पे नंगा नाच करते थे। आज गैस सिलेंडर का दाम जो है 1100-1200 रुपया हो गया है। डीजल, पेट्रोल तमाम इतिहास में पहली बार खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल जो है जनता के विरोधी कार्यक्रम कर रही है। हमारे कार्यक्रम जन विरोधी है।
जनता की बात करने का काम कर रहे हैं। और जब तक इस देश से महंगाई कम नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बलिया में काम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिले के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और नेता दिल्ली में धरना प्रदर्शन, राजभवन और राष्ट्रपति भवन, राजभवन, प्रधानमंत्री भवन का घेराव किया जा रहा है। नागपंचमी से रामगढ़ताल किनारे संध्या आरती की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि फिलहाल राप्ती नदी के तट पर स्थित रामघाट पर हर रविवार आरती की जाती है। जीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि नागपंचमी के मौके पर शाम से आरती की शुरुआत करा दी गई है। इसी के साथ गोरखपुर विकास प्राधिकरण अब हर प्रमुख त्योहारों पर ताल के किनारे आरती कराएगा। इससे पर्यटक भी आकर्षित होंगे। इसी क्रम में जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि रामजी घाट आरती समिति की पहल पर संध्या आरती की अनुमति दे दी गई है। नागपंचमी से आरती की शुरुआत करा दिया गया है। नया सवेरा पर होने वाली आरती स्थल का जीडीए साफ सफाई भी कराएगा। ताल में जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोगों ने पिछले साल देव दीपावली की शुरुआत करी थी, तो इस साल से हम लोगों ने संध्या आरती की भी शुरुआत करी है। अभी नागपंचमी के दिन प्रथम संध्या आरती वहाँ पे हुई, लोगों को बहुत पसंद आया, भारी संख्या में भीड़ भी थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक त्यौहार को, जो भी मुख्य त्यौहार हम लोग के होते हैं, तो उसमें जो है हम लोग वहाँ पे संध्या आरती करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि महीने में एक बार 2 बार ऐसा संध्या आरती हम लोग वहाँ पे आयोजन करेंगे, तो ताकि लोग जो है उससे इंगेज भी हो सकें और उनको अच्छा लगे। कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रशासन का पुराना भवन ध्वस्त कर नया भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर से पुराने आरटीओ भवन में पुलिस ऑफिस स्थानांतरित हो चुका है। सभी दस्तावेज गुरुवार को पुराने आरटीओ भवन पहुंचाने के बाद एसएसपी और पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शुक्रवार को जन सुनवाई इस नए कार्यस्थल से करना शुरू कर दिया। तहत जब तक के लिए नया पुलिस ऑफिस नहीं बन जाता है कचहरी में, तब तक के लिए पुराना आरटीओ ऑफिस के पास संचालित किया जा रहा है एवं यहाँ पे जन सुनवाई शुरू हो गई है। शहर के और आसपास के जितने भी एप्लीकेंट हैं, उनको पुलिस से किसी प्रकार की जो परेशानी है, आवेदन करना है, वो नए पुलिस ऑफिस पुराने आरटीओ कार्यालय पे आके अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जन सुनवाई शुरू होगी। गोरखपुर प्रधान डाकघर गोलघर के तत्वाधान में प्रभात फेरी का कार्यक्रम डाकघर द्वारा किया गया। यह तिरंगा यात्रा गोलघर गणेश चौराहा, चेतना तिराहा, इंदिरा तिराहा होते हुए पुनः डाकघर पर पहुंचकर समाप्त हुई। यह तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी युवाओं को प्रेरित करने और हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु जन जागरण अभियान के तहत निकाली गई। प्रधान डाकघर गोरखपुर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवर पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर गोरखपुर, सहायक अधीक्षक डाकघर गोरखपुर, डिप्टी पोस्ट मास्टर प्रधान डाकघर गोरखपुर, सभी डाक कर्मियों के द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और आम जनमानस को भी हर घर तिरंगा के लिए जागरूक किया गया। इसमें हम लोग डाकघर से लेकर के गोलघर होते हुए प्रभात फेरी निकाले हुए हैं और सभी को यह संदेश जा रहा है कि अपनी सभी लोग को घर घर तिरंगा फहराना है। इसके साथ पोस्ट ऑफिस आगे आकर के लोगों के अंदर जागरूकता फैला रही है और हमारी पोस्ट ऑफिस के अंदर, काउंटर के अंदर, सब ऑफिस के अंदर, ब्रांच ऑफिस के अंदर अंडे की आपूर्ति हो चुकी है। सारे स्टाफ स्वर भारती मानव संघ गोरखपुर के तत्वाधान में सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि पुष्पदम जैन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि स्वर भारती मानस संघ गोरखपुर नामक संस्था विगत 45 वर्षों से तुलसीदास का जन्म उत्सव मनाते आ रही है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें रामचरितमानस कथा का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि तुलसीदास ने श्री भगवान के चरित्र पर आधारित चरित्रमानस कथा का वर्णन किया है, जिसमें वह हर धर्म में पढ़ी और सुनी जाती है। इससे भगवान श्री राम और तुलसी जी हर घर में वास भी करते हैं। रामचरितमानस जो है अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री राम
ने जो अपने जीवन में कार्य किया, एक आदर्श, अपने को आदर्श राम के रूप में स्थापित किया और उनका जीवन ही संघर्षमय शुरू से रहा, बचपन काल से ही, और उन्होंने अंत तक समाज के उत्थान में हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के पूरे जीवन को अपने उन्होंने लोगों के बीच बिताया, चाहे वह किसी प्रकार के, चाहे बानर भील हों या छोटे वर्ग के लोग हों, सबके साथ में मिलजुल करके अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संवाद कक्ष में रक्षा और स्ट्रैटेजिकी अध्ययन विभाग द्वारा हिरोशिमा नागासाकी जनसंहार का विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्याम कुमार सिंह ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर विश्व का पहला परमाणु बम गिराया, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई पीढ़ियों तक उसका दुष्परिणाम नागासाकी के लोग झेलते रहे। तदुपरांत विश्व में परमाणु बम बनाने की होड़ प्रारंभ हो गई। इसके बाद सोवियत संघ ने 1949 में, ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 और चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण कर लिए, जिससे परमाणु भयावह की स्थिति उत्पन्न हो गई। और उससे जो है व्यापक जान माल का नुकसान हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया जो है इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, प्रतिवर्ष इस दिवस को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाता है। क्योंकि कल महाविद्यालय में एक परीक्षा प्रस्तावित है, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने पूर्व संध्या पर आज 5 तारीख को ही हिरोशिमा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और आज एक विचार गोष्ठी इस संदर्भ में रखी गई है कि ताकि विषय विशेषज्ञ के उद्बोधन से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित हों। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर स्टार हॉस्पिटल में इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्तनपान को प्रोत्साहित करने और पूरे विश्व में शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। कार्यक्रम में डॉक्टरों ने माताओं को नवजात शिशु को स्तनपान से होने वाले लाभ के विषय में जागरूक किया। इस मौके पर शहर की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि मोहन सिन्हा, डॉक्टर तुषार सिन्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुराहिता करीम, डॉक्टर विजाहत करीम ने बताया कि मां के दूध से संपूर्ण आहार बच्चों को मिल जाता है और अपने बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आसानी से पच भी जाता है, पेट भी भर जाता है। मां के दूध में एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चों को विभिन्न बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। स्तनपान अपने बच्चों को अस्थमा एलर्जी होने के जोखिम से भी बचाता है। स्तनपान कराने से माताओं को भी कैंसर का खतरा कम हो जाता है। मिलकर के कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और उसके अनुसार बच्चे को जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध लगा देना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध पे रखना चाहिए। 6 महीने के बाद जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो दूध के साथ उसको अनुपूरक आहार दिया जाता है, लेकिन साथ में माँ का दूध पिलाते रहना है 2 साल। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एक टॉक शो दिया जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताए और इससे होने वाले लाभ और इसकी वजह से महिलाओं को और उनके साथ ही साथ नवजात शिशुओं को भी क्या फ़ायदे रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसे बनी रहती है, इसके ऊपर पूरा डिटेल में उन्होंने बताया। और साथ ही डॉक्टर विजाहत करीम ने हम लोग को ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक अवेयरनेस टॉक दी, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की वजह से ही इस ब्रेस्ट कैंसर से बहुत हद तक उनको ये मिलता है ऐसा बेनिफिट कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होता ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बताए चेक करने के तरीके कि आप अपना सेल्फ चेकअप कैसे कर सकते हैं।
और डॉक्टर सुनीता करीम ने हम लोगों को इस पे जनरल अवेयरनेस दी कि माताओं को बच्चों को फीड कराने का तरीका क्या होना चाहिए। समाजवादी चिंतक छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी सदस्यता अभियान की शुरुआत पार्टी के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर हुई। तत्पश्चात जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने और संचालन निवर्तमान महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान समाजवादी सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता अभियान के प्रभारी मुख्य अतिथि पूर्व महानगर अध्यक्ष जफर अमीन डप्पू ने कहा कि पार्टी के बड़े से बड़े नेता को अपने ही बूथ पर प्रारंभिक सदस्य बनाना है। लाखों लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़ने का लक्ष्य है, उसको पूरा करने में सभी साथी प्राण प्रण से जुट जाइए। अधिक से अधिक युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों को जोड़िए। गोरखपुर के अंदर चलाएंगे, क्योंकि गोरखपुर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ हम लोगों ने 20 लाख सदस्यता बनाने का वो रखा है, निर्णय किया है कि इसको करना है हम लोगों को। आज इसका शुभारंभ हुआ है और अभी हमारे एक प्रभारी अंबिका चौधरी साहब हैं जो अस्वस्थ हैं, वो भी 3-4 दिन में यहाँ आएंगे और बड़े कार्यक्रम होंगे। हम जनता के बीच में जाके सदस्यता बनाएंगे, हम मिसकाल वाली सदस्यता नहीं बनाएंगे, हम रूबरू होकर सदस्यता बनाएंगे और ये बताएंगे कि देश के हालात क्या हैं, महंगाई के हालात सामने है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सदस्यता को, अभियान को आंदोलन की तरह चलाएंगे हम लोग। आप देखिए हालात क्या है। प्रयागराज के अंदर 10 साल के लड़के को एक बाप 26 किलोमीटर तक लेके जाता है हॉस्पिटल से। इतने दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं और देश के गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं कि दुनिया में चाहे अमेरिका हो, चीन हो, चाहे रशिया हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई समस्या रहती है वो तब तक उस पर विचार नहीं करते जब तक मोदी जी नहीं बोल देते हैं। ये हालत है इस देश की। ये थी अब तक की खबरें। देखते रहिए अमेज नाउ। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन,
एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।